राहुल गांधी ने वायनाड के प्रभाव से रायबरेली को बचाने के लिए जितने भी जतन किए थे, अमेठी के असर से रायबरेली को बचाने की कोशिश कहीं ज्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि सियासत का बहुत सारा खेल तो अब नैरेटिव का हो गया है और नैरेटिव भी मजबूत संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बूते कोई लोकप्रिय नेता ही आगे बढ़ा पाता है। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की जंग इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी तरफ से खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है स्लोगन के साथ, लेकिन चूक गए और नतीजा ये हुआ कि अमेठी तक गवा बैठे। वो तो वायनाड ने संभाल लिया और मुमकिन है कि आगे भी संभाल ले। नामांकन से लेकर वोटिंग होने तक वायनाड को लेकर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की सावधानी बरती गई, सब कुछ एक हर किसी के सामने है। रायबरेली पर गांधी परिवार का कब्जा बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने, और उससे भी बड़ी चुनौती रायबरेली और वायनाड में से एक किसी को चुनने की, बशर्ते राहुल गांधी दोनों लोकसभा जीत जाते हैं। अमेठी के लिए तो कांग्रेस नेतृत्व ने एक नाइट वॉचमैन तैनात कर दिया है। किशोरीलाल शर्मा जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो कोई मलाल नहीं। अमेठी का इंतजाम हो गया है, लेकिन रायबरेली और वायनाड की समस्या काफी बड़ी लगती है, जो हाथ से जा चुका है। इससे ज्यादा भला क्या जाएगा। अमेठी का मामला तो करीब ऐसा ही है। अब तो बचे पूरे हुए चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट रायबरेली ही है, तो नामांकन के समय से ही नजर आने लगा है। सोनिया गांधी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक हर कोई पहुंचा हुआ था और अब सब के सब वहीं डेरा डालने की तैयारी में है। प्रियंका गांधी वाड्रा तो शुरू से ही अमेठी और रायबरेली में कैंपेन की जिम्मेदारी संभालती रही हैं। ये बात अलग है कि 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई तो अपयश हाथ लगा। पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। 2022 की यूपी चुनाव से लेकर हिमाचल प्रदेश तक वो प्रियंका गांधी के साथ, जैसे 2017 के चुनाव में अशोक गहलोत, राहुल गांधी के साथ गुजरात चुनाव में भूपेश बघेल खुद छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में केसी वेणुगोपाल के साथ उनका नाम शामिल था, ताकि दूसरे सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने की प्रेरणा दी जा सके। मुश्किल तो ये है कि कोई प्रेरणा लेने को तैयार हो। तो आलम तो ये है कि कैंडिडेट सूची के नाम में शामिल किए जाते हैं, वे अपनी उम्मीदवारी किसी न किसी बहाने वापस ले लेते हैं। सूरत से पुरी तक ऐसे ही कहानी है। भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़ने की प्रेरणा नहीं लेने वाले अशोक गहलोत को अमेठी के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये भी अशोक गहलोत की अपनी हैसियत की वजह से ही है, क्योंकि उनकी ही राह चल रहे कमलनाथ तो छिंदवाड़ा से बाहर कहीं सीन में भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वैसे चुनाव नहीं लड़ने वाली लिस्ट में तो प्रियंका गांधी का भी नाम जोड़ा जा रहा है। रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों की घोषणा के वक्त बताया गया कि प्रियंका गांधी खुद चुनाव प्रचार तक सीमित रहेंगी और आगे का प्लान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बता दिया है। प्रियंका गांधी तो कोई भी उपचुनाव जीतकर संसद पहुंच सकती हैं और अभी भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, प्रियंका गांधी कौन सा उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगी। रायबरेली से या वायनाड से बार बार एक ही सवाल खड़ा हो जाता है। अगर राहुल गांधी दोनों सीट से चुनाव जीत गए तो छोड़ेंगे किसे और अपने पास रखेंगे किसे। जब सोनिया गांधी 1999 में अमेठी के साथ साथ बेल्लारी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ी, दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत को तरजीह दी थी। कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट पर बीजेपी की जानी मानी नेता सुषमा स्वराज को शिकस्त देने के बाद इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि रायबरेली को पास रखना था। सवाल है कि राहुल गांधी मां के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे या कांग्रेस का कोई नया रास्ता दिखाएंगे। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत की राजनीति की ही तरजीह देंगे या उत्तर भारत की तरफ फिर से रुख करेंगे। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में तो राहुल गांधी अपनी राय जाहिर कर चुके हैं कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोगों की राजनीतिक समझ बेहतर होती है, और ये बात राहुल गांधी ने अमेठी में अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताया था। लेकिन अब वो रायबरेली और अमेठी दोनों को अपने परिवार बताने लगे हैं। मुश्किल तो होगा ही राहुल गांधी के लिए रायबरेली और वायनाड में से किसी एक को चुनने का फैसला, और वो फैसला भविष्य के हिसाब से सही होता है या गलत, ये किसी भी राजनीतिक समझ पर ही निर्भर करता है। एरर ऑफ जजमेंट तो कई बार संदेह का लाभ
लेने जैसा ही होता है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी थी। रायबरेली से नामांकन को राहुल गांधी भावुक पल बताया और कहा, मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उनकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली के बारे में लिखा था, अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरे परिवार के लिए अपने लिए वोट मांगते हुए कहा था। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। राजभवन के रास्ते राज्यसभा के सफर पर निकल जाने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने वहां के लोगों के साथ बरसों पुराना खानदानी रिश्ते की दुहाई देते हुए अपील और अपेक्षा की थी कि सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए और राहुल गांधी के नामांकन के वक्त चिट्ठी की बातें याद दिलाने के लिए सोनिया गांधी रायबरेली में मौजूद थी। पूरे परिवार के साथ, बेटा बेटी दामाद के साथ लोगों से रिश्ते को जोड़े रखने के लिए, रिश्ते की गर्मी को बनाए रखने के लिए प्रयास, और वही रिश्ता सोनिया गांधी ने अपने ही हाथों राहुल गांधी को सौंप दिया है। ये रिश्ता ही गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत है जिसे सोनिया गांधी ने बेटे को सौंपा है। वैसे भी भारतीय राजनीति में वारिस तो बेटा ही होता है। बेटी तो तब होती है जब बेटी की जगह भाई भतीजा बरसों बरस हर वक्त खंबे की तरह खड़ा रहता है और आखिर में हर कोई अजित पवार नहीं हो पाता। बाकी सभी का हाल शिवपाल यादव, पशुपति पारस कुमार जैसा ही होता है। राहुल गांधी चुनावी माहौल में भले ही रायबरेली और अमेठी को अपना परिवार बताने लगे हो, लेकिन 5 साल से तो वायनाड को अपने बचपन से जोड़कर पेश कर रहे थे और ये बात ना तो रायबरेली के लोग भूलेंगे न ही वायनाड के लोग। राजनीति में दिलचस्पी और ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड को अपने पास रखेंगे और दलील दी जा रही है कि केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2021 में पी विजयन ने केरल के 2 गठबंधनों के बारी बारी सत्ता पर काबिज होने वाले कहानी को रीराइट कर डाला था सत्ता में वापसी करके, लेकिन बार बार तो ऐसा होने से रहा। केरल में बीजेपी की कमजोर पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए अगली बार पूरा स्कोप है। बात में दम तो है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केरल में विधानसभा चुनाव होने के 2 साल का वक्त है और 2026 में अगर केरल में चुनाव है तो अगले ही साल 2027 में फिर से यूपी में चुनाव तो होंगे ही। एक दमदार दलील भी है। जैसे सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी, वैसे ही गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली भी सौंपी है। अब राहुल गांधी रायबरेली को भी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी ही समझते हैं, ये कुछ और तो उन पर निर्भर करता है। रायबरेली और वायनाड से किसी एक को चुनने का फैसला भी एक दिन इसी आधार पर होना है। बाद में उसे फैसले की खामी समझा जाए या एक्सीडेंट, क्या फर्क पड़ता है।